स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नगर गौरव मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सम्यक समाधान के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का ललितपुर में प्रगल्भित पावस योग के माध्यम से अनेक प्रभावनामयी आयोजनों की श्रृंखला निरंतर चली और अतीब धर्म प्रभावना के साथ पूज्य मुनिद्वय का यह चातुर्मास संपन्न हुआ। उसी श्रृंखला में सम्यक समाधान क्या यह जो निरंतर धारा प्रवाह चल रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण देश से अनेक सुधीजन इस कार्यक्रम में जुड़ तो रहे ही हैं, साथ ही अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से प्राप्त करके अपने जीवन को प्रशस्त कर रहे हैं, अपने जीवन की एक नई दशा और दिशा को प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य मुनिश्री ने जिस तरीके से पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जो अध्यात्म धारा जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उन पूज्य गुरुदेव के परम प्रभावक शिष्य के रूप में आपने भी अध्यात्म की वह धारा जन जन और मन मन तक पहुंचा करके मां जिनवाणी के प्रति जो स्तुत्यनीय कार्य निरंतर कर रहे हैं, उसके प्रति संपूर्ण जैन समाज आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती रहती है। हम सम्यक समाधान के आज के इस कार्यक्रम से आप सभी को जोड़ना चाहेंगे। आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सुधीजनों की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के पावन चरण कमलों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आए हुए समीचीन विकल्पों को विधिवत रूप से संचालित करने के लिए निवेदन कर रहा हूं नगर गौरव परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में। गुरुदेव आज के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से संचालित करने की अनुकंपा करें, ताकि पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उन सभी सम्यक समाधान में आए हुए प्रश्नों का क्रमशः समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यो। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। विद्वानों का प्रश्न विद्वत्ता से परिपूर्ण हुआ ही करता है। इसी क्रम में अगले समीचीन प्रश्न के लिए हमारे सामने हैं सरस्वती पुत्र पंडित प्रतिष्ठाचार्य अशोक जी शास्त्री त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन प्रश्न परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। परम पूज्य मुनिवर श्री के युगल चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हुआ विकल्प रखता हूँ। बड़ा सौभाग्य है मुनिवर कि हम सभी लोगों को नरजन्म प्राप्त हुआ है। जैन कुल जिनवाणी श्रवण गुरुवर प्रवचन को प्राप्त हुए हैं। आगे ऐसा कौन सा कार्य हम लोग करें ताकि भविष्य में उत्तरोत्तर उत्तम गति को प्राप्त करते हुए उस उत्तम शुद्ध अवस्था को प्राप्त करे, वो कार्य हमें बताएं। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की
आपके विकल्प के लिए मैं उस बोधि दुर्लभ की कुछ पंक्तियों के द्वारा आपको समाधान देना चाहता हूँ। ये दुर्लभ उत्तम देह सुसंगति दुर्लभ, हमें उत्तम देह मिला, सुसंगति भी दुर्लभ मिल गई, पर ये सब कुछ दुर्लभ साधन मिलने के बाद भी जीव ने आज तक उसका सदुपयोग करना नहीं सीखा। कभी क्वचित कदाचित जीव ने अणुव्रत महाव्रत भी धारण कर लिए, पर उन महाव्रत अणुव्रत सम्यक दर्शन और रत्नत्रय आदि से मात्र काम नहीं बनेगा। उन मुनि व्रतों के साथ साथ दुर्लभ शुद्ध भाव धरना, यह जो पंक्ति में अंतिम बात लिखी है, उस शुद्ध भावों को प्राप्त करना बहुत बहुत दुर्लभ होने के कारण एक जीव को सबसे अधिक पुरुषार्थ अगर किसी पे करना है तो अपने भावों की विशुद्धि पर करना होगा। क्योंकि फिर भी नर्तन मिलना, सुसंगति मिलना, हम पहली बार मनुष्य नहीं बने, पहली बार हम अनुव्रति महाव्रति भी नहीं बने। कई बार, क्योंकि आगम की उन पंक्तियों को भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे जो उस चढ़ालाकार पंडित जी ने लिखी, एक नहीं कई बार हम ग्रहवेग तक पहुंच के आए, पर अंतर इतना रहा कि हमारे भीतर जो जिज्ञासा, जो प्यास उन विशुद्ध भावों को प्राप्त करने की चाहिए थी, वह आज तक नहीं हुई। भेष तो कई भावों से हमने प्राप्त किए, पर जो भावों की आवश्यकता थी उन भावों तक हम नहीं पहुंच पाए, और उन भावों तक नहीं पहुंचने के कारण ही हम उस 7वें गुणस्थान को पार करके आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। एक श्रावक को, एक साधु को भी अगर कोई अहमियत देने ऐसी वस्तु है, कोई बहुत ज़रूरी आवश्यक ऐसी कोई सामग्री है, तो शुद्ध भावों को प्राप्त करना है। बाकी सब कुछ एक किनारे है और भाव परिवर्तन एक किनारे। बाकी अन्य 4 परावर्तन का कोई मुख्य कारण आगम में कहा है तो वह भाव परावर्तन का। और जब तक हमारे भाव नहीं सुधरेंगे, विशुद्ध भाव नहीं होंगे, तब तक हमारी साधना, हमारा तप, हमारा दान, हमारा सब कुछ कार्य करना निरर्थक हो जाएगा। इसलिए जितने जितने व्यक्ति सौले का भोजन माँ करते हैं, जितने सौले के भोजन पर ध्यान देते हो, सौले के वस्त्रों पर ध्यान देते हो, उतने ही सौले के परिणाम, शुद्ध परिणाम अगर जीव करने लग जाएगा तो नियम से जो साधन मिले हैं उसका वह सदुपयोग करके अपने जीवन का कल्याण करके अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ साथ सम्यक तप भी चाहिए, और सम्यक तप के साथ साथ शुद्ध भावों की भी आवश्यकता है। मात्र भेद से कल्याण नहीं होगा। इसलिए शुद्ध भावों की जो अहमियत आगम में कही है वही सबसे अधिक बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम उस शुद्ध भावों को, रत्नत्रय को क्रम से सुसंगति, अणुव्रत आदि सब को समझते हुए अपने जीवन का उत्थान मार्ग आगे अग्रसर करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त गेंदालाल सतभैया, त्यागी वृत्ति संयोजक दिगंबर जैन पंचायत समिति, परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मेरे संज्ञान के अनुसार संभवतः पूर्वाचार्यों द्वारा पूजा विधान रचित नहीं किए गए। वर्तमान में पंडितों, विद्वानों द्वारा अपने ज्ञानानुसार, बुद्धि के अनुसार पूजाएं रचित की गई हैं, विधान भी रचित किए जा रहे हैं। व्यवहार न्याय को मानने वाले विद्वान अपने अनुसार, निश्चय न्याय को मानने वाले विद्वान अपने अनुसार पूजाओं की शैली, पूजा के भावों में अंतर रखते हैं। अंतर सामने देखने में आता है, जिसके कारण पुजारियों में भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि कौन सी पूजा श्रेष्ठ है, करने योग्य है या नहीं है। पूजा की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, विधान भी नए नए विधान प्रतिपल रचे जा रहे हैं। तो पूजा तथा विधानों को रचते समय क्या आगम अनुसार कोई उनका नियम, नीति, निर्देश या सिद्धांत है या नहीं, या अल्पज्ञ विद्वानों द्वारा, किसी के भी द्वारा पूजा विधान लिखे जा सकते हैं।
हमारा समीचीन विकल्प इसमें यह है कि पूजा तथा विधानों में क्या विशेष अंतर है, पूजा तथा विधान में किसको अधिक महत्वता है, भावों की या द्रव्य पूजा की। पूजा की पोशाक आगम के अनुसार क्या है, क्या पैंट शर्ट में पूजा की जा सकती है या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो यह आपका थोड़ा सा अज्ञान ही प्रतीत होता है कि मात्र विद्वानों ने ही पूजा विधान नहीं रचे। ऐसे भी पूर्वाचार्य हुए जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं में पूजा विधान आदि की रचना की है। जैसे पुराना सिद्ध चक्र विधान है जो संस्कृत भाषा में है, जो सिद्धों की आराधना संस्कृत भाषा में है, ऐसे अनेक अनेक पूजा और विधान इनकी रचना आचार्य, मुनि, उपाध्याय, त्यागी व्रतियों के द्वारा संपन्न हुई है। इसलिए यह हमारा किंचित भी कहना उचित नहीं है कि मात्र किसी विद्वान पंडितों ने ही यह पूजा रचना आदि प्रारंभ की है। अगर सर्वथा ऐसा हम कहेंगे कि स्तोत्र, पूजा, पाठ ये मात्र श्रावक या पंडित विद्वान रचते हैं, तो भर भक्तांबर का या विशापहार स्तोत्र आदि आदि उन सबके विषय में एक चिंतनीय बात बन जाएगी। इसलिए पहली तो आपकी यह जिज्ञासा शांत होना आवश्यक है कि मात्र विद्वान पंडितों के द्वारा नहीं, अपितु कई ऐसे पूर्वाचार मुनिराज भी हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति के लिए पूजा और विधान रचाए। और जो मुख्य अंतर इस पूजा और विधान में है, जो आपने विकल्प रखा है, पूजा जिसे अर्चना कहते हैं, प्रतिदिन जो की जाती है, तीर्थंकर, सिद्ध, नव देवता, देवशास्त्र गुरु आदि किसी की भी निमित्त से जो प्रतिदिन किए जाती है उसे पूजा या अर्चना कहा जाता है। और जो मंडप लगाकर कलश स्थापित करके विधि विधान पूर्वक जो कार्य किया जाता है उसे विधान कहा जाता है। इसलिए ये दोनों भी उन पूजा अर्चना में और विधान में बहुत बड़ा अंतर भी हुआ करता है। और रही बात उनकी रचना के पीछे, उसका ऐसा कोई भी कायदा कानून आगम में नहीं है कि कोई अमुक व्यक्ति ही पूजा या विधान को रच दे, क्योंकि पूजा हो, चाहे विधान हो, चाहे स्तोत्र पाठ हो, उन सबको परिपूर्ण रूप से भक्ति परख लिखा गया है। बात सिद्धांतों की नहीं है, पर वहाँ भक्ति पूर्ण भावों से विशुद्ध परिणामों की व्याख्या वहाँ होना जरूरी है। ये परम सत्य है। आज रोज नई नई पूजाएं, नए नए विधान रचे जा रहे हैं, पर यह अगर हम पॉजिटिवली ले या सकारात्मक सोच के ले तो अधिकस्य अधिकम फलम, जो लिख रहा है कम से कम उसके विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, तो नियम से उसे तो पुण्य का आश्रयबंध हो ही रहा है। और पता नहीं कौन से परमात्मा की मूर्त को देखकर, कौन से गुरु को देखकर सम्यक्त होता है, ऐसे ही पता नहीं कौन सी पूजा पढ़कर किसी के विशुद्ध परिणाम होकर अगर किसी का सम्यक दर्शन दृढ़ हो रहा है, तो हम उन पूजा विधानों में आक्षेप खड़ा नहीं कर सकते। हाँ, पर यह भी बात कान खोलकर हमें सुननी और समझने योग्य होगी, जब भी पूजा, भक्ति या स्तोत्र पाठ आदि का लेखन होगा, वहाँ पर किंचित भी आगम के विपरीत सिद्धांतों का कथन नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारी आजकल की माताएं कहती है, प्रभु जी चले आना महावीर बन के, वीर बन के, तुम्हें गुरु नहीं दिख रहे, गुरु में तुम्हें महावीर देखना चाहते। ऐसे भी लोग हैं, ओ निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे। ये जो आगम के विपरीत सिद्धांतों का व्याख्यान करके अगर कोई निश्चयाभासी होके या व्यवहाराभासी होके भी पूजा लिख रहा है, तो वह तो परिपूर्ण रूप से गलत है। पर ऐसा नियामक आप नहीं बना सकते कि आचार्य मुनियों को ही पूजा बनानी चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर, देव शास्त्र गुरु किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। वह एक सामाजिक प्रॉपर्टी होने के कारण जिसको जैसी भक्ति करनी है वो अपनी अपनी भक्ति के अनुसार अपने अपने शब्दों से पूजा लिख सकता है, उसका वर्णन कर सकता है। आगम में आचार्य भगवंतों ने तो इसके ऊपर और भी बहुत अच्छी बातें लिखी है। अगर हमें छंद नहीं बन रहा है, शब्द नहीं बन रहा है, तो टूटे फूटे शब्दों में भी हम परमात्मा के चरणों में पहुंचकर ये कर सकते हैं कि मुझे तो भगवान कुछ अकल है नहीं है,
मुझे कुछ बनता नहीं है, पर मुझे इतना पता है आपने अक्षय पद प्राप्त किया है, मैं आपके चरणों में आपके जैसा अक्षय पद प्राप्त करने आया हूँ, इसलिए अक्षतम निरुपामिति स्वाहा ऐसा करके भी चढ़ाया है तो वह भी पूजा है। मात्र पद्य रचना यही विधान पूजा नहीं है, अपितु वह जो हमारी भावों की विशुद्धि है वास्तव में वही पूजा और वही विधान है। इसलिए शब्दों में उलझकर पूजा पाठ अभिषेक आदि नहीं होता, क्योंकि ये तो अक्सर देखा ही जाता है। आपके सामने ही वे 2-2, 3-3 प्रतिष्ठाचार भी है। जय भैया, पूजा पाठ विधान स्तोत्र ये समय समय पर बदलते रहे, नहीं बदले, बदलते रहे। जैसे स्थान बदलता है, जैसे जीवों के भाव बदलते हैं, जैसे काल बदलता है, वैसा सबका अभिप्राय बदलते बदलते पूजा अभिषेक पाठ सब कुछ बदलते रहे। पर हमें उसमें ना उलझते हुए हमें अपने भावों की विशुद्धि के लिए अगर कुछ करना है तो उन सबको छोड़कर भावों की मुख्यता से भक्ति की जाती है। सिद्धांत का अपलाप भी ना हो पर अपनी भक्ति भी पूर्ण हो, वास्तव में वही पूजा विधान होता है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने हैं पंडित सुरेश चंद जी, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, परम पूजाचार्य श्री विश्वसागर महाराज की जय हो, विराजमान मुनि संघ की जय हो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ऐसा है, अष्टपावड़ ग्रंथ में शिष्य ने भी एक शंका की है कि हे महाराज, हे आचार्य श्री, हम श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, हमारी झंझटें बहुत हैं, विकल्प बहुत हैं, तो हम क्या करें? प्रथम हम क्या करें? शिष्य का एक प्रश्न है। उसी प्रश्न को मैं आपके द्वारा समाधान चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने प्रथम सम्यक्त प्रकट करने की बात कही है, लेकिन जब प्रवचन आदि में बात चलती है तो लोगों का कहना ये है कि पंडित जी, पंचम काल में तो सम्यक दर्शन बहुत कठिन है, हो नहीं सकता, ये बात तो बहुत ऊंची है, ऐसा बहुत से लोगों का कहना है। इस बारे में कुछ सम्यक समाधान महाराज जी से चाहता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न पंडित जी ने पूछा। इस खोटे पंचम काल में भी एक श्रावक का आद्य कर्तव्य क्या होना चाहिए? जो कुंद स्वामी सम्यक्त की बात कह रहे हैं, मैं और थोड़ा सा नीचे आते हुए उस श्रावक के लिए यह आद्य कर्तव्य कह रहा हूँ कि सबसे पहले सम्यक्त प्राप्त तो करना ही होगा, पर सम्यक्त प्राप्त करने से पहले उसे तत्वों का निर्णय करना आवश्यक होगा। अगर उसके पास तत्वों का सम्यक निर्णय नहीं है तो वह तत्वों पर श्रद्धा नहीं कर सकता। और इस खोटे पंचम काल में मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा जीव होगा जिसे तत्वों का निर्णय करना संभव नहीं होगा। ये परम सत्य है। आगम में आचार्यों ने परम सत्य लिखा है कि खोटे पंचम काल में मात्र उंगली पर गिनने योग्य ही सम्यक दृष्टि होते हैं, उन पे भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। पर क्या करे पंडित जी, लोगों ने उसका अर्थ का अनर्थ कर दिया। उंगली पर गिनने योग्य मतलब मैं, मेरे गुरुजी, मेरा भाई, मेरे शिष्य, इतने 4-5 ही मात्र नहीं है। उंगली पर गिनने का प्रयोजन वहाँ संख्यात से था, क्योंकि 3 प्रकार की गणना आचार्य भगवान कहते हैं, अनंत, असंख्यात और संख्यात। वहाँ जो संख्यात की भी श्रेणी है वह बहुत कम संख्यात में होने के कारण, पर यह भी परम सत्य है, इस खोटे पंचम काल में भी मात्र सम्यक दृष्टि ही नहीं अपितु सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज भी हुआ करते। अगर इस बात का कोई व्यक्ति अपलाप करता है तो उसका ही व्याख्यान करते हुए कुंद स्वामी अष्टपाहुड़ और अनेक ग्रंथों में कहते हैं, जो इस बात को स्वीकार नहीं करता वह स्वयं अपने आप को मिथ्या दृष्टि होने का प्रमाण पत्र साबित करता है। ये जो आगम में लिखा है, गिने चुने
जो सम्यक दृष्टि यानी तत्वों पर सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करने वाले जीव है, वे वास्तव में थे, है और रहेंगे, उसमें हमें किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ये परम सत्य है। जितना सरल और सहज चौथे आदि काल में सम्यक प्राप्त करना था, वैसा वर्तमान में नहीं है, क्योंकि साक्षात धर्म का फल हमारे सामने नहीं है। तीर्थंकर नहीं है, वैमानिक देव सम्यक दृष्टि नहीं आते, कोई अवधि मनपर या ज्ञानी मुनिराज नहीं है। ये परम सत्य होने पर भी यह पंचम काल में असाध्य नहीं है। अंतर इतना है, जैसे कि कल भी हम कह रहे थे, साध्य असाध्य और कष्ट साध्य। असाध्य नहीं है पर कष्ट साध्य अवश्य है। थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ी सी मेहनत अगर जीव करे तत्वों को समझने के लिए, आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए, तो नियम से वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। और श्रावक का सबसे आद्य कर्तव्य सम्यक दर्शन को प्राप्त करना ही है। बहुत अच्छी बात होती कि वो महाव्रतों को धारण करता, नहीं कर पा रहा है तो अणुव्रतों को धारण करे, पर अणुव्रत भी धारण नहीं कर पा रहा है तो छठे काल से बचने के लिए, दुर्गति से बचने के लिए श्रावक को मात्र सम्यक दर्शन प्राप्त करे, तो वह अपने भव को, अपने भवों को अर्धपुद्गल परावर्तन तक सीमित करते हुए नियम से अपना कल्याण करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्रावक के लिए वही परम कर्तव्य है। संसार, घर, परिवार चलाना ये उसका कर्तव्य नहीं है, अपितु तो अपने आत्म कल्याण के लिए तत्वों का निर्णय और तत्वों पर श्रद्धा, यही एक श्रावक का और निर्ग्रंथा का भी कर्तव्य होना चाहिए, जिससे उसे आत्मबोध से बोधि की प्राप्ति और बोधि और बोध से आत्मा का कल्याण हो। यही उसका क्रम अपनी उन्नति के लिए होना चाहिए। यही आपके लिए संक्षेप सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने हैं बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य जय कुमार जी निशांत भैया जी, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम मुनिश्री प्रणत सागर महाराज की जय। महाराज श्री, आज वर्तमान में धर्म क्रिया तो बहुत हो रही है, बाह्य आचरण, हमारे कर्म कांड की क्रियाएं बहुत तत्परता से हो रही हैं। हम रोज पढ़ लेते हैं, दुख खाओ कम्मक खाओ बोही लाहो सुगई गमड़म समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। लगभग सभी बहनें प्रतिक्रमण भी करती हैं, सामयिक भी करती हैं। उसके पश्चात भी हमारे परिणामों में विशुद्धि क्यों नहीं आ पा रही है? वो कौन सा कारण है जो हमें विशुद्धि से परे कर देता है? इसी भावना के साथ मैं अखिल भारतवर्षीय दिग्गमजन शास्त्री परिषद की ओर से एवं नवग्रह तीर्थ की ओर से आपके चरणों में नमस्ते विदित करता हूँ। नमस्ते महाराज। आज तक हमने जो धर्म किया वह मात्र और मात्र, जितने जीव इस धर्म को या धर्म क्रियाओं में उलझे हैं, उन्होंने वह धर्म को मात्र एक ढोंग का धर्म बना के रखा। वास्तविकता में धर्म का ढंग क्या था, जीवन जीने का ढंग क्या था, उस ढंग तक हम आज तक पहुंच नहीं पाए। जो प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन के द्वारा ही जीव धर्म और धर्म क्रियाओं से अपने आप को कृतकृत्य मान रहा है, जबकि यह मात्र एक व्यवहार पक्ष था। ये जितने जितने वर्तमान में आयोजन हो रहे हैं, उन प्रत्येक आयोजन के पीछे आगम में आचार्य भगवंत कुछ न कुछ प्रयोजन बताते, और सभी का अगर प्रयोजन भी हम समझे तो आत्मविशुद्धि यही सबसे बड़ा प्रयोजन हुआ करता है। पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये ऐसा नहीं दिखने का कारण यही है कि जीव अपने वास्तविक धर्म को, जो अंतरंग में होने वाला था, उस निश्चय धर्म तक व्यक्ति की पहुंच ही नहीं है।
जो क्रिया कांड के साथ ज्ञान कांड की आवश्यकता थी वह ज्ञान कांड उनके पास नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वाध्याय प्रतिक्रमण आदि वे नहीं करते, वह स्वाध्याय प्रतिक्रमण षडावश्यक का पालन करते हुए भी वे परिपूर्ण एक रूटीन अपना जीवन जी रहे हैं। जैसे कोई मशीन हुआ करती है, रोबोट ही मान लो, उसका बटन चालू कर दिया, वह हाथ पैर हिलाता है, आगे बढ़ता है, पीछे करता है। जितना प्रोग्रामिंग उस रोबोट में मशीन में फीड किया होता है वह प्रत्येक कार्य को वह रोबोट परिपूर्ण रूप से संपादित करता है। हमारा जीवन भी बिल्कुल उस मशीन जैसा और रोबोट जैसा हो चुका है। सुबह उठ गए 4 साढ़े 4 बजे, हमने प्रतिक्रमण किया, सामायिक किया, भगवान का अभिषेक देखा, पूजा की, भोजन बनाया, सोले का भोजन खाया, दोपहर में पुनः सामायिक की। मात्र इसके पीछे जो हमें विशुद्धि को या आनंद को प्राप्त करना था वह आनंद हम नहीं कर पाए। ये इस कारण से हुआ जैसे कोई चित्रपट तेजी से चित्र चलते हैं तो उसमें हुई गलती या उसके भीतर के रहस्य को हम नहीं समझ पाते। वही टीवी मोबाइल आदि में चलने वाले चित्रों को हम धीरे धीरे उसका स्पीड कम करते हुए देखेंगे तो हमें स्वयं को समझ में आएगा कि गलती कहाँ थी, क्या थी और किसने क्या किया था। ऐसी हमारे जीवन की इस भौतिकता की चकाचौंध में जो दौड़ चल रही है, उन क्रियाओं के पीछे, कर्म कांड के पीछे, उसकी गति, उसका स्पीड अगर कम करते हुए हम समझेंगे तो नियम से उन प्रयोजन आयोजन के पीछे के प्रयोजन को, उन गलतियों को भी हम पकड़ पाएंगे। इसलिए जो क्रियाएं कर रहे हैं उसका निषेध किंचित भी नहीं है, पर प्रत्येक क्रिया के पीछे कारण क्या है वह जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हमारी आत्मा की विशुद्धि बढ़ने वाली नहीं। घंटों घंटों जीव पूजा विधान करते हुए दिखते हैं, 50 वर्षों से पूजा कर रहे हैं, पर 50 वर्षों से पूजा करने वाले किसी दादाजी से पूछा जाए कि दादाजी आप सबसे पहले जलम निरुपामिति क्यों करते हो? सबसे उत्कृष्ट वस्तु तो मोक्ष फल प्राप्ताय थी, सबसे पहले मोक्ष ही मांग लो ना, फिर जन्म जरा अपने आप छूट जाती। वह भी उस जीव को भी विचार करना पड़ेगा पंडित जी कि जलम निरुपामेति पहले क्यों का, क्योंकि आज तक मेरे भीतर ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न ही नहीं हुई कि हम 8 ही द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं, उसके पीछे पहले हम स्थापना क्यों और कैसी करते हैं, अभिषेक शांति धारा करना है उसके पीछे का कारण क्या है, माला भी फेरते हैं तो उसमें 108 मणि क्यों है, उसके ऊपर 3 मेरुदंड क्यों कहे गए हैं। हमने आज तक किसी को यह जिज्ञासा पूछने का प्रयास ही नहीं किया। क्वचित किसी युवा ने, बालक ने पूछा तो बुजुर्ग कहते तुम्हें क्या करना है, हम कर रहे तुम भी करो। उन्हें ही नहीं पता तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे सकते। इसलिए मात्र भौतिकता की चकाचौंध में वह प्रदर्शन बढ़ गया है, क्रियाकांड बढ़ गया है, पर उसके पीछे के कारण को समझने की जिज्ञासा हमारे भीतर उत्पन्न नहीं हो पा रही है। और जब तक जिज्ञासा भीतर उत्पन्न नहीं होगी तब तक विश्वास मानना हमें आत्मा की विशुद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। पहले प्यास भी लगनी चाहिए, तभी प्यासे को पानी पिलाने का जो प्यास लगने पर पानी पीने का जो आनंद आता है वही एक प्रकार की विशुद्धि है। ऐसी ही ज्ञान की जिज्ञासा, क्रियाओं की जिज्ञासा जब तक भीतर नहीं है तब तक विश्वास मानना वह प्यास बुझाने का आनंद नहीं है। और जो प्यास बुझने का और बुझाने का आनंद है, आत्मा की प्यास, शरीर की नहीं, आत्मा की जिज्ञासा रूपी प्यास को बुझाने का जो आनंद है वही कथनचित वह विशुद्धि है। और इस विशुद्धि को हम पुरुषार्थ पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इस प्रकार से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आज आए हुए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान करके हम सभी के जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। इस सम्यक समाधान में निरंतर लोगों ने जुड़ करके जहां अपने समीचीन विकल्पों का समाधान प्राप्त किया, वहीं परम पूज्य मुनि श्री की मंगलमयी वाणी को निरंतर लोग सुनकर के अपने जीवन को आत्मोन्नत बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम से अनेक ऐसे विकल्पों का समाधान हम सभी को प्रदान कर रहे हैं जिनके माध्यम से हम अभी तक ऐसे अकारियों से जुड़े हुए थे, उन अकारियों के बारे में भी हम जान रहे हैं और
पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से समाधान प्राप्त करके हम उन अकारियों से निरंतर दूर हो रहे हैं। आपसे आग्रह है कि यदि आपके मन में भी कोई समीचीन विकल्प है तो हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल की पट्टी पर जो व्हाट्सएप नंबर एवं ईमेल आईडी प्रसारित हो रहे हैं उन पर आप अपने विकल्प हम तक प्रेषित कर सकते हैं। हमारे वह नंबर हैं 8707548811, दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आपसे आग्रह है कि हमारे सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल एवं सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें ताकि परम पूज्य मुनिद्वय के पावन सन्निधि में प्रतिदिन निरंतर हो रहे अनेक प्रभावनामयी आयोजनों की अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे, जिससे आप लाभान्वित होकर के अपने जीवन को आत्मोन्नतर निरंतर बनाते रहें। साथ ही परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर शाम को 7:40 पर दिव्य देशना का प्रसारण होता है। उस प्रवचन श्रृंखला से भी आप निरंतर लाभान्वित होते रहें। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सुधीजनों की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के पावन चरण कमलों में कोट सा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहूँगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आप सभी को जय जिनेन्द्र।